अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, जो मेरे चैनल पर मुझे वीडियो मेरा सुन रहे और देख रहे हो, आप लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। आज देखिए कि रमज़ान का महीना है, लेकिन लोगों का हाल ये है कि मस्जिद में जैसे 2-3 दिन हुआ, 2-3 दिन में मस्जिद में भर गए और जगह देने के लिए है ही नहीं मस्जिद वालों के पास। यानी यहाँ तक कि रोड पर जो है मुसल्ला बिछा के, चटाई बिछा के नमाज पढ़ रहे। लेकिन क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद वही जो मुसलमान मस्जिदों के अंदर जाने वाले बन गए थे, लेकिन फिर शैतान उनके ऊपर हावी हो गया। और देखे कि जबकि हदीस से पाक में आया है कि रमज़ान का महीना आता है तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन होता क्या है कि शैतान 2-3 दिन के लिए ही क्या कैद होता है, उसके बाद शैतान का छूट जाता है। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बोलने का मकसद ये है कि देखिए कि रमज़ान का महीना जैसे ही आया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रमज़ान के 3 हिस्से हैं, 3 अशरा है। जो एक है रहमत वाला अशरा है, जो अशरा यानी 10 दिन, दूसरा है मगफिरत, तीसरा है जहन्नम से आज़ादी का। लेकिन होता क्या है, जैसे 3 दिन 4 दिन होता है, लोग नमाजें पढ़ने लग जाते, रोजे रखते, फिर उसके बाद वो जो नमाजों से और मस्जिदों से दूर हो जाते। वजह यह है कि पूरे सालों, पूरा महीना यानी 11 महीना जो है उसने खाया पिया और अपने नफ्स को यूं ही छोड़ दिया, नफ्स को कभी काबू में नहीं रखा और ना अल्लाह की इबादत के लिए वो गामजन रहा। यही वजह है कि बंदा अपने नफ्स की गुलामी में लग गया। हाँ, अपने नफ्स की गुलामी करते हुए पूरा 11 महीना गुजार दिया, तो 1 महीना कहां से वो इबादत करेगा, कहां से वो हरामखोरी से बच पाएगा, कहां से वो मस्जिद में जाने वाला बन पाएगा, कहां से वो अल्लाह की इबादत करने वाला बन पाएगा, जो सालों साल पूरा 11 महीना गुनाहों में जिंदगी गुजारता रहा। आज कई जगहों पर आप देख लीजिए, चाहे गांव से जो जाते हैं, शहर में जाके काम करते हैं या मॉल में जॉब करते हैं, उनकी संगत को आप देख लीजिए, वह ऐसे संगत में रहते, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि जिनके वजह से उनके ऊपर वो असर होता है जो बुराई का असर, यानी बुरे लोगों के साथ रहने पर बुरे लोगों का असर आ जाता है। और यही होता है कि बोलते ना कि कलिंगड़ को देखकर कलिंगड़ रंग बदलता है। तो यही हाल हो गया है कि मुसलमान जो है बेनमाजियों के साथ रहते रहते बेनमाजी बन गया, बगैर रोजेदारों के साथ रहते रहते बगैर रोजेदार बन गया। अब नाम सिर्फ हो गया अब्दुल रहमान, अब्दुल गफ्फार, और सिर्फ नाम हो गया मुसलमान वाले, लेकिन जहां इफ्तारी की बात आती है वहां डटकर खाने वाले बन जाते हैं। जहां रोजा खोलने की बारी आती है वहां रोजा के लिए दबाकर खाते हैं कि खाने के बाद उसे फिर मगरिब की नमाज कहां याद आती है, फिर उसको कहां इशा की नमाज याद आती है, कहां उसको तरावी याद आती है। लेकिन रोजा खोलने के बाद कुछ लोगों को देखोगे वो होटलों में नजर आएंगे, गुटखा खाते हुए नजर आएंगे, पान खाते हुए नजर आएंगे, बीड़ी सिगरेट फूकते हुए नजर आएंगे, गुटखा खाते हुए नजर आएंगे। उनकी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे वो पड़ जाते, जहां नमाज के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो होटलों में जाके रोजा खोलने के बाद होटलों में जाकर वो जो रोजा यानी खोल तो लिए, लेकिन होटलों में जाकर टाइम पास करेंगे, नमाज का एहतिमाम नहीं करेंगे। आज जो मुसलमानों का हाल हो गया है कि सिर्फ जो है भूखा रहने का नाम ही रोजा समझ लिया, सिर्फ भूखा रहने का नाम ही रोजा समझ लिया, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा इसलिए फर्ज किया कि ताकि रोजे के जरिए तकवा और परहेजगारी हासिल करे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज किए गए थे, कहीं तुम परहेजगारी मिले, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। तो अगलों पर भी ये रोजा फर्ज था, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया किराम आए उनके उम्मती पर और उन पर जो है रोजे फर्ज किए गए थे, और इसी तरह हम पर भी है। लेकिन हम क्या करते, हम रोजा तो रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिससे अगलों पर। क्यों फर्ज किए गए? ताकि तुम तकवा परहेजगारी को इख्तियार करो। लेकिन होता क्या, रोजे कुछ तो लोग के रोजा रख तो लेता है, लेकिन उसके बाद नमाजों का एहतिमाम नहीं करता, पूरी पूरी रात जाग जाग कर वो जॉब करेगा, काम करेगा, वो अपनी नौकरी पर लगा रहेगा, लेकिन 1-1.5 घंटा वो जो इशा की नमाज, उसके बाद तरावी जो पढ़नी चाहिए वो पढ़ने के लिए नहीं जाता, बल्कि उससे वो दूर भागते हुए नजर आता है। तो उसे परहेजगारी कहां से मिलेगी, वो मुत्तकी कहां से बनेगा, वो इबादत गुजार कहां से बनेगा, वो अल्लाह का कुर्ब कहां से हासिल करने वाला बनेगा।
तो ये होता है कि रमजान का महीना हमें दिया गया है कि जो अशरा है ये रहमत भरा अशरा है। आपको पता है कि रमजान में जो नफल अदा करे, जो नफल पढ़े या नफल सवाब करे, तो उसे जो है फर्ज के बराबर नेकी अता की जाती है। इसी तरह इसी रमजान में जो फर्ज अदा करे उसे 70 गुना बढ़ाकर अता किया जाता है। यह अल्लाह की रहमत है। लेकिन इन अशरों में भी आप देखेंगे सिर्फ कमाई कमाई, धंधा धंधा और इसी में लगे रहते हैं, उसे आखिरत की फिक्र नहीं है। तो प्यारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने तो रमजान हमें दिया है कि रमजान के महीने में बंदा रमजान के महीने में रोजा रखे, तराबी पढ़े, अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया तुम्हें रमजान फर्ज किए गए जैसे अगलों पर, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार और नेक सौले बन जाओ। लेकिन रमजान का महीना आता 2-4 दिन रोजा रखते, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि पानी का बुलबुला जैसे होता है और 2 मिनट में फट जाता है, तो ऐसे ही होता है कि रमजान का महीना आया कि 2-4 दिन पहले मुबारकबाद देने लगे, भाई रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, सबको मुबारकबाद दे दे और अपने लिए भूल गया कि रमजान का महीना ये मुबारक तो हो, लेकिन ये अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह को राजी करके जो जिंदगी गुजार ले और मर जाए आखिरत के लिए, उसके लिए तो जजा है, उसके लिए जजा है और उसके लिए आखिरत अच्छी बन जाएगी। लेकिन जो रमजान की कदर ही ना करे, जो सिर्फ जो है 2-3 रोजा रखकर फिर घर में घुस गए, या तो रोजा तो रख रहा है, नमाजें नहीं पढ़ रहा है, तो रमजान का महीना मिला, इससे तुम जो है परहेजगार और इबादत गुजार बन जाओ। लेकिन होता क्या है, रमजान का महीना आया, अब जैसे 27वीं शब आई, यानी 20 रोजा गुजर गया, अब उसको टेंशन है। क्या टेंशन है? भाई घर वालों के लिए कपड़े लेना है, बच्चों के लिए कपड़े लेना है, खरीदारी करनी। पूरा 11 महीना उसको कपड़े का टेंशन नहीं था, पूरा 11 महीना उसको जो घर का टेंशन नहीं था। अब टेंशन जब इबादत करने की बारी आई, रमजान जहां तकवा परहेजगारी की बारी आई, वहां पे ये कमाने में लग गया कि अब उसको टेंशन हो रहा है। अब क्या करता है, रोजा भी छोड़ देता है, अब क्या करता है, जो तरावी भी छोड़ देता है, नमाजी भी छोड़ देता है कि नहीं बच्चों की ख्वाहिश है, जरूरत है, यहां तक कि अहलिया की जरूरत है, मां बाप की जरूरत है, उसके लिए वो भागदौड़ करने लग जाता है। तो मैं कहता हूं ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को, औलाद को कपड़े पहनाना, उनकी देखभाल करना। लेकिन आप 11 महीना क्या कर रहे थे? 11 महीना क्या कर रहे थे? 11 महीना भी कमाने में लगा दिए और ये 12वां महीना जो रमजान का महीना आया उसमें भी कमाने में लगा दिए। तो ये जो आपने जहन बनाकर रखे ना, इसको जहन को चेंज कीजिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफीक दे कि रमजान के महीने की सही कदर करे। हाँ, 11 महीने में जो कर रहे थे आप कर रहे थे, भाई रमजान का महीना आया, इसमें तो कम से कम अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लो। इसमें भी अब नमाजें कजा कर दे रहे हो, रोजा कजा कर दे रहे हो, तो ये कहां की सही बात है? अपने अकल को चलाइए कि अल्लाह ताला ने रमजान का महीना अता किया है और हुजूर पाक सवाइबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान का महीना अगर बंदे को मालूम हो जाए क्या है, तो वो इरादा करे, वो सोचे और ख्याल करे, तसव्वुर करे और वो ख्वाहिशमंद रहे कि पूरे साल जो है रमजान का महीना रहे। लेकिन ये तो इबादत गुजार के लिए है कि वो सोचता है, ये तो अल्लाह वालों के लिए उसकी सोच बनती है। जो दुनियादार होता है वो क्या सोचता है? जो दुनियादार वो यही सोचता है कि बस मेरी दुनिया बन जाए। कोई सोचता है मैं ठेला लगा लूं, कोई सोचता है मैं बर्फ बेचने लग जाऊं, कोई सोचता है मैं जो भजिया बेचने लग जाऊं, किसी तरह मेरे पास दौलत आए, पैसा है। कोई कारोबार का, कोई कपड़े का बिजनेस करता है, वो सोचता है मेरा जो कपड़े की दुकान अच्छा चलने लग जाए। तो सारी इनकम रमजान के महीने में ही और बाकी 11 साल भी उसी में। तो शैतान ने बहका कर रखा है। तो यकीन मानिए कि शैतान के बहकाव में मत आइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान का महीना अभी भी है, अभी भी अगर जो बयान सुन रहे इस रमजान की कदर कीजिए, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, माफी मांगिए। अगर रोजा कजा कर चुके फिर से तौबा कीजिए, अगर नमाजें नहीं पढ़े तौबा कीजिए और फिर से जो रमजान में जिस तरीके से इबादत करनी चाहिए उस तरीके से इबादत कीजिए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए। अल्लाह ताला आपको ऐसी रिज़्क अता फरमाए कि आप नमाजें भी पढ़ते रहे, तरावी भी पढ़ते रहे, अल्लाह को राजी करने वाले काम भी करते रहे और हलाल रोजी कमाए, खाए और खिलाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर अच्छा लगे तो इस